ये एबीसी पार्टनर्स हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर न्यू चैप्टर। रेशियो आपके सामने है 3:2:1। अब आपको ये बता दिया गया कि बी रिटायर कर गया। अब अगर बी रिटायर कर रहा है तो ये जो बी का शेयर है ये कौन ले लेगा? ए एंड सी। ए एंड सी ले लेंगे। ए एंड सी इसको किस रेशियो में लेंगे, कुछ बताया है आपको? सर 2:. बीज शेयर दैट इज 2/6 विल बी, अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं और वर्ड देखना ध्यान से, विल बी गेन्ड बाय ए एंड सी। बी का शेयर ए एंड सी यानी बचे हुए पार्टनर आपस में गेन कर लेंगे। गेन वर्ड आ रहा है, गेन कर लेंगे। कैसे गेन करेंगे, या मैं कहूं किस रेशियो में गेन करेंगे, क्योंकि कोई रेशियो गिवन नहीं है। गेनिंग रेशियो is not given. Old remaining ratio will be equal to gaining ratio. जो पुरानी बची हुई रेशियो है, जैसे इस क्वेश्चन में पुरानी बची हुई रेशियो ए और सी की क्या है? 3:1। तो वही क्या हो जाएगी? वही आपकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट? कोई भी डाउट यहां तक? और फिर ये चैप्टर तो आसान है। बताओ सर। जो जैसे आपने लिखा बी की जो है 2/6 है, अगर गेनिंग रेशियो दी हुई है, जैसे बी की दी हुई है तो हम 2/6 लेंगे, और अगर नहीं दी हुई तो 3:1। नहीं, जो गेनिंग रेशियो अगर गिवन होगी तो वो हमारा केस नंबर 2 बनेगा। वो मैं डिस्कस करूंगा। मैं एक एक करके आपके साथ 2 केस ले लूंगा ना, इसीलिए मैंने पहला केस लिया जहां पर ये नहीं बताया कि गेनिंग रेशियो क्या है। ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। तो अगर केस नंबर 1 यानी गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है तो आपकी पुरानी बची हुई रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगी। और अगर गेनिंग रेशियो गिवन होगी, जो कि हमारा केस नंबर 2 होगा, तो फिर तो उस केस में बात ही खत्म हो गई। फिर तो हम उसी गेनिंग रेशियो को यूज करेंगे। सर फिर बी का शेयर जो 2/6 है उसका क्या होगा? वो तो 2/6 ही रहेगा, वो कैसे चेंज हो जाएगा? बट सर जब वो रिटायर कर जाएगा तो वो किसके पास जाएगा? जाएगा तो ए और सी के पास ही। सर लेकिन कैपिटल वगैरह तो उसको वापसी मिल जाती है ना। सर वो तो कैपिटल वगैरह की बात है ना, यहाँ मैं शेयर की बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर में उसका शेयर अब खत्म हो रहा है तो वो शेयर किसके पास जा रहा है? सर आप एक बार आगे करा दो, मे भी तब समझ आ जाए। बिल्कुल। तो मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो किस रेशियो? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट, चाहे वो इन बिटवीन ही क्यों ना हो। तो वो शेयर उसकी फैमिली को नहीं जाएगा? शेयर्स की फैमिली कौन आ गई अब? नहीं तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा ना। अच्छा, बी की फैमिली को? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। फैमिली का कोई लेना देना नहीं है इसमें। अगर इनको एक बार रिटायर हो रहा है उसके बाद नया पार्टनर एडमिट करना है, वो एडमिशन का केस चलेगा ना। रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ऐसा फैमिली का कोई इशू नहीं है। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, बिजनेस व्यापार अपनी जगह। सर ऐसा भी हो सकता है पहले रिटायर कर दिया फिर नए को एडमिट कर दिया। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको अगर पढ़ने के लिए आपको सीए इंटर तक जाना होगा। 12th में तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है। ओके सर, जल्दी मिलेंगे सीए इंटर में आपसे। अब मुझे निकालनी है यहां पर न्यू रेशियो, या मैं कहूं न्यू शेयर, या चलो न्यू शेयर नहीं निकालता, पहले मैं आपके साथ निकाल रहा हूं गेनिंग शेयर। अब गेनिंग शेयर का क्या मतलब है कि भाई ये ध्यान से देख लेना, बी का शेयर 2/6 वो ए और सी आपस में गेन करेंगे। किस रेशियो में? इस रेशियो में। तो 2/6 इस 2/6 का ये 3:1, 3/4, 3/4 हिस्सा 2/6 का कौन ले लेगा? ए।
2/6 का 1/4 कौन ले लेगा? सी। 6/24, 2/24। बताओ भाई, समझ आई कहानी? यस सर। इसे क्या कहा जाएगा? 6/24, 2/24 को क्या नाम दूं? गेनिंग शेयर। यस, गेनिंग शेयर। ये गेनिंग शेयर ए और बी तक पहुंचा, तो ए और बी का जो शेयर था, जो पहले आपको गिवन था, ये और ये बढ़ जाएगा या कम होगा? और बढ़ जाएगा ना? इट विल बढ़ इंक्रीज और जाएगा। डिक्रीज? इंक्रीज, यस। बढ़ जाएगा ना? यानी कि बढ़ जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हो कि सर अगर न्यू शेयर निकालना है रिटायरमेंट के केस में, तो पुराना जो शेयर है वो तो रहेगा ही, प्लस 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 जो गेन कर रहे हैं वो गेनिंग शेयर भी ऐड हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं आप? यस सर। यस सर। तो ए की अगर मैं बात करूं तो ए का ओल्ड शेयर था 3/6 और सी का ओल्ड शेयर था 1/6। ए ने कितना गेन किया? ए ने कितना गेन किया? ए ने कितना गेन किया? और बी सी ने इतना गेन किया। एलसीएम 24, 12 6 18। एलसीएम 24, 4 2 6। रेशियो हो गई 18/6। रूल अभी भी सेम चलेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए, यानी 18 और 6 24 के बराबर होना चाहिए। आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 3/1। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये पुरानी बची हुई रेशियो ही है, यानी कि अब समय हुआ है एक नोट लिखने का। इन सिंपल केस, सिंपल केस से मेरा क्या मतलब है? गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन, तो उसे कहूंगा मैं सिंपल केस, जहां पर गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी गिवन नहीं है। तो इन सिंपल केस ओल्ड remaining ratio will be equal to gaining ratio will be equal to new profit sharing ratio। कहानी समझ आती है? यस सर। नोट करेंगे फिर फटाफट। सर इसमें भी वैसे अकाउंट्स बनेंगे जैसे एडमिशन में बने सर थे? बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। मैं म्यूट पे डाल रहा हूं आप लोगों को, नोट कीजिए फटाफट से प्लीज। और ऊपर कर दो, ऊपर से ऊपर पेज कर।
और ऊपर कर दो सर, मैंने नोट नहीं हुआ। सर नीचे कर दो। हो गया भाई? सर नोट दिखा दो। हाँ सर, अभी तो नहीं हुआ। सर नोट दिखा दो। हाँ जी बिल्कुल। हो जाए तो बता देना। सर हो गया। हो गया सर। नहीं हुआ सर, बस नोट लिखने हैं, 1 मिनट लगेगा। ओके। केस नंबर 2। B retires his share is taken by A and C in equal ratio। अब यहां पर फर्क क्या आ गया? B रिटायर कर रहा है और B का शेयर A और C लेंगे किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में 1:1 में। ये 1:1 क्या है? सर गेनिंग रेशियो। यानी इस क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो गिवन है। अब B का शेयर तो अभी भी सेम रहेगा। यस A B C इक्वल टू 3 रेशियो 2:1। अब C का शेयर B का शेयर था 2/6, वो 2/6 A और B ले ले C ले लेंगे। मैं क्या निकालूंगा सबसे पहले? गेनिंग शेयर। चार भी ध्यान से देखना आप। A और C B का शेयर गेन करेंगे। B का शेयर तो अभी भी 2/6 ही है, बस अब वो उसको इक्वली शेयर कर रहे हैं, यानी आधा आधा बांट रहे हैं। तो 2/12 A पे चला गया, 2/12 B पे चला गया। ये आपका गेनिंग शेयर आ गया। बाकी कहानी जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। न्यू प्रॉफिट। और सी की रेशियो तो 1/6 थी ना। बच्चे C का नहीं देखना होता ना, ऐसे तो यहां भी C की रेशियो 1/6 थी, लेकिन मैंने उसको 1/4 किया था। सर ये नहीं, उससे पहले वाला जो आपने लिखा है 2/6 वाला पूछ रहे हो। हाँ 2/6 ही रहेगा,
क्योंकि ये जो शेयर है ये बी का शेयर है जिसको वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रेशियो में। ओके सर। कोई बात नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन इसमें होती है स्टार्टिंग में। अब क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर। बात करते हैं ए की एंड बात करते हैं सी की। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/6। सी का 1/6। 1/6 प्लस गेनिंग शेयर 2/12 एंड 2/12। 12 8 नोट कीजिए प्लीज। ईशा क्लियर है आपको? यस सर। नोट कीजिए प्लीज। अरे इसका कितने नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में? क्या कह रहे हैं? सर इसका कितने नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में? सर एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है 8 मार्क्स में, ठीक है सर। और इसके अलावा छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं 3 से 4 मार्क्स में। सर फिर सब बच्चे रिटायरमेंट नहीं करते होंगे, वो आसान है एडमिशन से? बहुत आसान है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ करें करें, लेकिन बच्चे करते ही नहीं। बच्चे एडमिशन करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एडमिशन की हमने देखो इतनी प्रैक्टिस की, 50-60 क्वेश्चन किए, 16-17 लेक्चर लगाए। यहाँ पर हमारा 4 से 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। जो प्रैक्टिस आपको खुद करनी चाहिए आप वो करते नहीं हो, इसीलिए आपको लगता है एडमिशन ईजी है, जबकि ऐसा है नहीं। तो इन शॉर्ट प्रैक्टिस करते रहना और करना रिटायरमेंट अगर चॉइस आ जाए तो। हो गया क्या? सर बोलिए। सर डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। चैप्टर एट अ ग्लांस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू शेयर, ओल्ड प्लस एक्वायर्ड या गेनिंग शेयर। दो केस बनेंगे। वन पार्टनर रिटायर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन when the remaining partner purchase the share of retiring partner in a specified ratio, यानी गेनिंग रेशियो गिवन होती है। दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस की है। गेनिंग रेशियो का भी एक फॉर्मूला बन सकता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और कराऊंगा इसमें आपको धीरे धीरे आगे आगे। अब आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फर्स्ट देन सेकंड। ट्राई फटाफट फटाफट, सेम है अभी है।
और फर्स्ट का 5:4 है। आप बताओ सर, 5:4 तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। रिटायर कौन कर रहा है? आर सर। हाँ बिल्कुल सर, 5:4 होगा। लेकिन आपने किया है कि नहीं? सर किया है सर, फोटो भेज देता हूँ। जल्दी भेजो। बाकी लोगों का आया 5:4? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ। भेज दी सर फोटो। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ। 5:4 कैसे आया? भाई आपको 5:4 नहीं समझ आया? और भी है कोई? ये 1/2 है, 2/5 है, 1/10 है। पहले तो उसको 10 बनाओ, न्यू डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इस आइडिया है आपको इस चीज का? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब तक ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, आपका न्यूमिनेटर आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5/10। इसको 2 से अच्छा सर, करूंगा। आगे समझ में आ गया। अब क्या आ गया? अब तो तुम हार गए। 1/10। अब ये रिटायर कर गया तो यही आपकी गेनिंग रेशियो बन गई 5:4। इसी में आप करोगे सर। आगे बढ़ जाओ जल्दी जल्दी। ईशा, मेरे को क्लास के बाद बताना, मैं ये बुक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके सर। ये करो, आप आगे करो एक बार, इतने सेकंड करो। कितना आंसर आ रहा है सेकंड का सेकंड बताओ। का आ रहा है 30:29। हाँ भाई, क्या कह रहा है? ये ठीक कह रहा है क्या? मेरा तो ये नहीं सर, 31:29 आ रहा है। और एक बार देख लो सर। सर देख लिया सर। सर आप देख। बाकी लोग? सांझ? सर कर रही हूँ। ठीक है। आर्यन? आर्यन है नहीं क्लास में क्या? लॉगिन करके चला गया? सर वो तो प्लीज सर कुछ तो जवाब दे दो सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है यार आर्यन भाई। चारवी? सर मेरा आंसर 44:35 आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल गलत। सर 31:29। 31:29 मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा एक बार को। काम काहे नहीं कर रहा है भाई? थर्टी वन रेशो 29। चेक करो। सर सेम आ थैंक यू। सर सेम आया है। किसी को चेक करना है? यथार्थ पहला हो गया भाई। अरे सर हो गया। सर एक सेकंड, मैं चेक कर रही हूँ। बिल्कुल मैं- कीजिए सर थर्ड का 1:1 है। भाई, देखना पड़ेगा। देखना सर। बिल्कुल देखते हैं।
जिनका ये हो गया है वो थर्ड को देखेंगे। सर एक बार दोबारा उधर कर दो। सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। सर मेरे को भी नहीं आ रहा। पहला या दूसरा या दोनों ही? सर मेरे आंसर सेकंड सर, फर्स्ट तो हो गया। हर्षिता आपका क्या स्टेटस है? फर्स्ट भी नहीं आया? सर मेरे को भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा। मैं सेकंड देख रहा हूँ आपके साथ। जिसका हो चुका है वो आगे कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, मैं धीरे धीरे आंसर मैच करा दूंगा। सेकंड में कहता है S1 S2 और S3 तीन पार्टनर हैं, आपके पास रेशियो है 875। S2 रिटायर कर जाता है, उसका जो शेयर है वो S1 और S3 ले लेते हैं इस रेशियो में। तो ये क्या हो गई आपकी? गेनिंग रेशियो हो गई। अब S3 का जो शेयर है S2 का, S2 रिटायर हो गया, ये S2 है आपके पास। S2 का शेयर S1 और S3 ले लेंगे, और किस रेशियो में ले लेंगे? इस रेशियो में ले लेंगे क्योंकि गिवन है आपको क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो। सर आ गया। नहीं रुको, अब S1 कितना लेगा? ये 7/20 बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो 7/20 होगा। सेवन बाई 20 को 1/3 और 2/3 में डिवाइड करा, 7/60, 14/60, ये गेनिंग आ गया। ये पता लगा हर्षिता कहाँ से आया है 1/3 और 2/3? यस सर, मैंने क्वेश्चन में गेनिंग शेयर नहीं लिया था। ठीक है, अब ये आ गया, ये आपका गेनिंग शेयर हो गया, इसको आपने ऐड कर दिया ओल्ड में तो आपका न्यू आ गया। दिविशा आया समझ? दिशा, यस सर। किसी और को कुछ बताना है? थर्ड का Yes, आंसर, थर्ड का आंसर 1:1 आ रहा है। सर सेम आ। फोर्थ का आंसर 1:2। ईशा, बचे हो रहा है आपका? यस सर। कहाँ तक पहुंच गए? 3 कर लिए। गुड गुड गुड, जल्दी थर्ड और फोर्थ करो। सर थर्ड का 1:1 ही आएगा। 1:1 आएगा सर। सर एक बार वो वाली दूसरा निकाल लगाना जिसमें थर्ड का सॉल्यूशन है। हाँ जी, जैसे फोर्थ में पूछा है गेनिंग रेशियो, तो मतलब वो गेनिंग शेयर से ही रेशियो बना दे है सर। जैसे गेनिंग रेशियो को जो पहले उससे डिवाइड, उससे मल्टीप्लाई करते तो गेनिंग शेयर आता है ना फोर्थ में सर, सॉरी थर्ड में। सर फोर्थ अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, थर्ड में कोई डाउट है क्या किसी को? पहले मुझे बताओ। नहीं सर, नो फोर्थ सर। कह रहा हूँ मैं। नो सर। फोर्थ में कहता है ABC इज पार्टनर, B रिटायर करता है, ANC एग्री, अब ध्यान से देखना भाई, ANC एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो ये न्यू रेशियो गिवन है आपको। सर वो मेरे को पता है सर, वो मेरा आंसर 1:2 भी निकल गया सर, लेकिन ये मैं सर पूछ रहा हूँ मेरा तो भी आ गेनिंग गया। शेयर निकले। हाँ, ये आपका गेनिंग शेयर नहीं निकला, गेनिंग रेशियो निकला 1:2। गेनिंग सर शेयर जैसे होगा 1/10 और 2/10 निकला है। हाँ, तो वो 1/10 और 2/10 जो है ना, यस वो सर। आपका गेनिंग शेयर है। हाँ गेनिंग शेयर है तो। और अगर डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाले को आप कंपेयर करते हो तो वो गेनिंग रेशियो कहलाता है। ठीक है सर। फिफ्थ का आंसर 21/11। गिफ्ट अभी किया नहीं।
हो जाए तो बताना। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको आंसर देके जा रहा हूँ मतलब आंसर दे रहा हूँ, फिर आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। 6th का हो रहा है एक आंसर बस, 1:7। इन दोनों को आप ट्राई करना एक बार, आई होप हो जाएगा। मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, कोई डाउट अगर किसी को चल रहा है इस टॉपिक में तो बताइए। सर 5th भी हो गया 21:2। ठीक है सर, 6th भी कर लेना। मैं फिर पूछ रहा हूँ, कीर्ति, sir, नहीं है कीर्ति है doubt। क्लास में? आवाज नहीं आ रही है तो सही। यस सर। कीर्ति क्लियर हो रहा है बच्चे? नहीं यस सर, हो रहा है। ठीक है। 7th को मत देखना, अभी 7th को छोड़ देना। अब मेरे पास इसमें दूसरा टॉपिक आता है अपने पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेम वैसे ही चल रहा है ना जैसे एडमिशन था। एडमिशन में भी हम लोग पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखते थे। अब देखो एडमिशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना लफड़े वाला काम था। उसमें अलग अलग केस थे, ऑफ का केस, फ्रॉम का केस, सिंपल केस। यहाँ पे सिंपल आपका हो गया बस, इससे ज्यादा टॉपिक है ही नहीं आपके पास रिटायरमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ या मैं कहूँ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। अब मेरे पास आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं आपको पहले गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री बताता हूँ। सेम है क्या एडमिशन की तरफ? सर सेम नहीं कह सकती, बट पार्टनरशिप का है तो बेसिक्स वही है, बाकी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। स्टेप नंबर 1, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले क्या करो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसकी गुडविल का शेयर निकाल लो। अब जो भी आपको टोटल गुडविल है, जो भी आपको फर्म की टोटल गुडविल है उसमें उसका शेयर लगा दो। किसका शेयर? डायरेक्ट पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का, तो उसकी गुडविल आ गई। फिर आप स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो। फिर आप गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो जैसे मैंने आपको निकालना सिखाया वैसे ही निकालेंगे हम लोग। स्टेप नंबर 3 में हम लोग जर्नल पास करेंगे। और जर्नल क्या होगी मुझे बताओ, गुडविल किसको मिल रही है? ये सर रिमेनिंग पार्टनर्स को। रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स को गुडविल मिल रही है या रिटायरिंग पार्टनर्स को गुडविल मिल रही है? रिमेनिंग पार्टनर। सर रिमेनिंग वाले को। और सोच के देखो एक बार, जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, हाँ जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है वो अपनी गुडविल का हिस्सा मांगेगा ना सर। अच्छा हाँ। भाई मैं रिटायर होके जा रहा हूं, ये मेरे, यहां रुक जाओ, यहां देखो, ये मेरे 2 पार्टनर हैं जो कि रिमेनिंग है। ये मेरा रिटायरिंग पार्टनर है। अब रिटायरिंग पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, वो अपना शेयर दे रहा है। किसको दे रहा है? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर। वो अपना शेयर दे रहा है, किसको दे रहा है? रिमेनिंग पार्टनर्स को। अब अगर रिमेनिंग पार्टनर उसका शेयर ले रहे हैं तो इन कंसिडरेशन बदले में ये इसको क्या देंगे? गुडविल। अमाउंट ऑफ गुडविल। देखो मैंने आपको कैपिटल पहले में तो एडमिशन में भी बताया था कि गुडविल और शेयर आपस में चलता है। गुडविल एक कंपनसेशन है, वो कंपनसेशन के तौर पर दी जाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा अपना शेयर बेच रहा है आपको। एडमिशन के केस में जो नया पार्टनर आता था हम उसे अपना शेयर बेचते थे तो वो हमें गुडविल देता था। यहां पर जो बंदा रिटायर होके जा रहा है हम उसे गुडविल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना शेयर हमें बेच रहा है। तो ये ध्यान रखा करो कि शेयर जिसका जा रहा है, जो बेच रहा है अपना शेयर, गुडविल उसे मिलेगी एज अ कंपनसेशन। जर्नल क्या बनी? अब जिसको अगर गुडविल मिल रही है तो उसकी कैपिटल डेबिट होगी या क्रेडिट?
सर क्रेडिट क्रेडिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डेबिट कौन हो जाएंगे? जो दे Remaining रहे हैं। Remaining partner. सर ये गेनिंग शेयर से होगा इनकी। बिल्कुल सर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी रेशियो हो गई? ये गेनिंग रेशियो। बताइए जी, सर समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ईशा, यस सर। बाकी सबको कीर्ति, यथार्थ, सांझ, लावण्या, Yes, केशव, sir. Yes, sir. यस सर। चलो फिर डू योर फेवरेट वर्क, टेप लो। सर पेपर में हमेशा रिटायरमेंट और एडमिशन में चॉइस आती है। सर हमेशा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 99.99% चॉइस आएगी सर। सर पिछले 10 सालों में आई है। भाई मेरे को 10 साल के पेपर याद नहीं रहते। ठीक है मैं मैं एक साल में एक बैच आपका, एक बैच 11th का, 2 बैच सीए फाउंडेशन के, 2 बैच सीए इंटर ग्रुप 1, 2 बैच सीए इंटर ग्रुप 2 के पढ़ाता हूँ भाई। अपना ऑफिस अलग संभालता हूँ सर। ठीक है सर। तो बताओ कितनी मेहनत करता हूँ, कहाँ से याद रहेगा मुझे? ठीक है सर। बाकी एडवाइस जरूर दूंगा कि इस आदत को बदल लो प्रोफेशनल कोर्स में जाने से पहले। कौन सी आदत? ये आदत को मैं कहता हूं, अपनी भाषा में मैंने इसको नाम दिया हुआ है सिलेक्टिव अप्रोच स्टडी, जहां पे हम लोग सिलेक्टिवली पढ़ते हैं कि ये पिछले 10 साल में आया है तो अब नहीं आएगा, या ये पिछले 10 साल से आ ही नहीं रहा तो अब भी नहीं आएगा। तो इसको, इस अप्रोच से आप आगे मत पढ़ना, दिक्कत हो जाती है। नोट करो फटाफट। Sir, done. आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? नो सर, 2 मिनट सर। सर अब बढ़ सकते हो सर, आप आगे। सर ये नीचे डायग्राम बनाना है। सर अगर आपको सुंदर लग रहा है तो बना लीजिए, वैसे अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है। ठीक है बता देता हूँ। 2 मिनट सर। मेरी ड्राइंग देख के आपको पता लग गया होगा, मैं ड्राइंग में कभी पास नहीं हुआ अपने एग्जाम्स में ना। सर कोई भी नहीं हुआ होगा। ड्राइंग और संस्कृत में मैं कभी पास ही नहीं हुआ। Sir, एक बार स्कूल में question number संस्कृत थी नहीं सर, फ्रेंच थी। क्वेश्चन नंबर, का आंसर 1:1:7 आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। Okay, sir. सर वो डायग्राम नहीं होगी। हो गया भाई डायग्राम? यस यस सर। सर। क्वेश्चन नंबर 8, एबीसी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं इस रेशियो में। फर्म की गुडविल वैल्यू है 45,000। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी पहले से कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। ए रिटायर कर जाता है, पास द जर्नल एंट्री। आंसर नंबर 8। बताओ सबसे पहले क्या करोगे? सर सबसे पहले पहले तो गुडविल। ए की Gaining गुडविल share. निकालेंगे। इज शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल कितनी है?
45,000 और ए का शेयर, by 5, ए का 18,000 शेयर 2/5 2 by 5, 18,000 आपकी ए की शेयर का गुडविल आ गया। yes sir. ठीक है, उसके बाद गेनिंग रेशियो कैसे 2:1 निकालोगे? sir, 2:1 simple case 2:1। बिल्कुल, क्योंकि सिंपल केस है, इसको हटा दो। ओ सॉरी, इसको हटा दो तो 2:1। sir. यस, Sir, B is capital account debit, C is capital account debit, 2 is capital account, 12,000, 6,000 और 18,000। सर आंसर तो ठीक है बट प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है आपकी। सर क्यों सर? फॉर्मेट बनाना था पहले, ठीक है सर। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट। अब रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायरिंग पार्टनर, ए इज कैपिटल अकाउंट। 2:1, 18,000, 12,000, 6,000। लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। हो जाए तो बता दीजिएगा। हुआ नहीं क्या? बोलते क्यों नहीं हो? हो गया सर। बता क्यों नहीं रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9, एम, एन और ओ तीन पार्टनर हैं। ये रेशियो है, फर्म की गुडविल वैल्यू है 60,000। ऑन एन रिटायरमेंट, एन की रिटायरमेंट हो गई। एम एंड ओ एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, तो ये इक्वली क्या है? NPSR। एनपीएसआर या 100:1। गेनिंग रेशियो? न्यू प्रॉफिट सर शेयरिंग। ये सर। एनपीएसआर। NPSR है सर। जनरल एंट्री पास करनी है, कर लोगे? यस यस सर। सर। पहले गेनिंग रेशियो निकालोगे कैसे? और NPSR माइनस ओल्ड जी, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, करो फटाफट, 9th करके तो जल्दी।
सर इसमें तो सिर्फ वो ने गेन किया है। तो सर खाली ओ को डेबिट कर दो फिर। ठीक है। हर्षिता क्या एंट्री बनी? सर क्या कह रहे हो? एंट्री एंट्री मेरी रेशियो तो 1:2 आ रही है। आपकी 1:2 आ रही है, वो कह रहा है खाली एक ने करा। सर खाली ओ की तो आएगी, खाली ओ की आएगी वैसे तो। एम की 0 आ रही है। हाँ देखना। सर एंट्री है ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट 20,000। बिल्कुल आपके सामने। हर्षिता कहाँ गलती थी? वो मैंने एलसीएम में मिस्टेक कर दी। वेरी गुड। ईशा हुआ आपका? यस सर। सबका हो गया? यस सर। सेकंड सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, 12 तक होमवर्क रहेगा। टीएस ग्रेवाल, ठीक है सर। ओके सर। ईशा ओके आप फर्स्ट टाइम है, मेरी बुक से मैं क्लास में कराता हूँ और टीएस ग्रेवाल से होमवर्क चलता है, हैंड टू हैंड साथ ही साथ निपटाते रहना। सर मेरे पे टीएस ग्रेवाल नहीं है, मेरे पे डीके गोयल है। आप पे टीएस ग्रेवाल नहीं है तो मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप आपके पास व्हाट्सएप पे, आप उसमें से देख लेना। ओके सर। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।